Good morning, dear students. Today we will read our 5th chapter, Mouse's Day Out. This chapter is about a mouse that is very naughty, very mischievous mouse, and it loves adventures. Without his parents' permission, whenever the mouse does any adventure, any activity, what will be the result of that adventure? We will see in this chapter. Now, let's start the reading. Love for all kinds of adventure is not confined to adults alone. कि जो adventures होते हैं उनके लिए जो हमारा लव है वो सिर्फ बड़े लोगों में, अडल्ट्स में नहीं होता. इन फैक्ट इट इज़ हिडन एज ए सीक्रेट लव इन पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन. जितने भी एज ग्रुप्स के लोग हैं, इधर दे आर यंग पीपल, ओल्ड पीपल और चिल्ड्रन, दे ऑल लव एडवेंचर्स. But at times people undertake an adventure without making full preparation for it. This usually happens with children. But whenever children do any adventure without any full preparation, without the guidance of their parents, they always get hurt. In this lesson, you will find what happened to Mousy, who in the absence of his parents secretly went out in search of some unknown fun without thinking of its disastrous consequences. Disasters very dangerous, consequences हालात, परिस्थितियाँ. इस चैप्टर में आप देखोगे कि माउसी विदाउट हिज पेरेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, वेंट इन सर्च ऑफ सम फन, डू सम एडवेंचर. और बिना सोचे कि जो मैं एडवेंचर करने जा रहा हूँ उसके क्या डेंजरस रिजल्ट हो सकते हैं. तो नाउ वी विल सी. माउसी स्ट्रेच्ड ऑन द बिग आर्म चेयर एंड यॉन्ड. स्ट्रेच करना, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, पोजीशन रिक्लाइनिंग पोजीशन में रखना. यौन, उबासी लेना. जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो बॉडी मूवमेंट होती हैं उसको माउसी ने वैसे ही अपनी बॉडी मूवमेंट को चेयर पे सेट किया. इट वॉज अनदर यूजुअल डे. हिज पेरेंट्स वुड लीव फॉर ऑफिस सून. उसके पेरेंट्स बाकी दिनों की तरह एज यूजुअल ऑफिस के लिए जाने लगे, तैयार हो गए. एज दे यूजुअली डिड, his food would be ready on the table as usual and he would spend the day reading London Mouse Times or watching news on television as usual. बेटा जैसे उस माउस की रूटीन थी उसी रूटीन के मुताबिक उसके पेरेंट्स ऑफिस के लिए रेडी हुए. उन्होंने माउस का जो खाना था रेडी करके टेबल पे रख दिया. And the mouse now is going to spend the day reading London Mouse Times or watching news on TV. The one thing he hated the most was boredom. Boredom means बोर होना, be bored. और माउस को जो सबसे ज़्यादा हेट थी, नफरत थी, वो थी बोर होने से. All alone in the house for another day, Mrs. and Mr. Mouse hurriedly moved to the front door after giving him a warm hug by Sweetie. उसको माउस को घर पे छोड़ के मिसिज और मिस्टर माउस डोर की तरफ गए, उसको विश करके बाय स्वीटी. टेक केयर, अपना ध्यान रखना. मिसिज माउस स्माइल्ड. डोंट बी नोटी माउसी, योर फेवरेट चोको चिप कुकीज आर देयर एंड ए बिग चंक ऑफ गार्लिक चीज दैट यू लव, एंजॉय. कि बेटे माउसी, डोंट बी नोटी, शरारत मत करना. एंड द फेवरेट फूड ऑफ दैट माउस वॉज चोको चिप कुकीज एंड बिग चंक ऑफ गार्लिक चीज दैट वॉज ऑन द टेबल. डोंट स्टेप आउट अलोन. अलोन, अकेले, घर से बाहर मत निकलना. वी विल गो फॉर एन आउटिंग इन द इवनिंग. शाम को हम घूमने चलेंगे. यू कैन एन्जॉय कार रेसिंग एट माउस किड्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड and there we will enjoy
कार रेसिंग। उन्होंने पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया माउस से कि वो शाम को एक आउटिंग पे जाएंगे माउस किड्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, और वहाँ पे वो कार रेसिंग एंजॉय करेंगे। सेड मिस्टर माउस। माउसी ग्रिन एंड हिज फेस लिट अप। ग्रिन स्माइल करना, और ये बात सुन के उसके फेस पे चमक आ गई। श्योर डैड, रिमेंबर स्टे अवे फ्रॉम द विंडो एंड डोंट स्विंग ऑन द स्मॉल लैम्प शेड इन द अदर रूम। और ये याद रखना, विंडो से दूर रहना, और साथ वाले रूम में जो लैम्प शेड है उसके ऊपर स्विंगिंग नहीं करनी। यस। माउसी वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक में शॉक्ड हो जाना। माउसी शॉक्ड हो गया। यू सी माई पेरेंट्स आर अवे, आई एम नॉट सपोज टू गो आउट अलोन। तुम्हें पता है ना मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं और मैं बाहर अकेला नहीं जा सकता। दे से इट्स रिस्की, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। I have heard from friends that flying saucers swoosh down and suck up little ones like us. Suck up, सोख लेना। Little ones, हम जैसे जो छोटे छोटे चूहे हैं उनको फ्लाइंग सॉसर्स आती हैं और सोख के सकअप करके चली जाती हैं। मैक्स माउसी लेट आउट ए बिग लाफ। मैक्स माउसी बहुत हंसा। ओह, इवन माई पेरेंट्स टेल मी टू बी कॉशियस। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा है, कॉशियस मीन्स सावधान रहना, कि मैं अलर्ट रहूं, सावधान रहूं। बट वंस इन ए वाइल इट्स ऑल राइट, दे हैव गोन आउट टू गेट सम ग्रोसरी, लेट्स गो, वी विल बी बैक इन मिनट्स। कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स भी ग्रोसरी लेने, ग्रोसरी होता है बेटा खाने पीने का सामान जो करियाने की शॉप से हम लेके आते हैं, कि वो लेने गए हैं, वो भी घर पे नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, चलो हम एडवेंचर करने चलते हैं, हिल टॉप पे चलते हैं, उनके आने से पहले ही हम आ जाएंगे। ओके। मैक्स माउसी रैन अहेड विद माउसी इन टो। इन टो मीन्स कंपेनियन, योर फ्रेंड। मैक्स माउसी अपने साथी के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, जो कि एक माउस था, उसके साथ चल पड़ा। अप एंड डाउन द ट्रीज दे वेंट डीप इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में वो ट्रीज के ऊपर अप डाउन करते जा रहे हैं। द बिग एंड स्मॉल लीव्स, द ब्रांचेस वर जस्ट वंडरफुल, दे ग्रिप्ड देम एंड स्वंग एंड ऑल्सो रेज्ड अप द हिल एज सनशाइन शोन ऑन देम। बड़े और छोटे लीव्स, ब्रांचेस, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज वेरी वंडरफुल। ग्रिप, जकड़ लेना, पकड़ लेना। उन्होंने ब्रांचेस को पकड़ा, स्विंगिंग की, रेस लगाई और सनशाइन को एंजॉय करते हुए वो जा रहे हैं। दे ऑल्सो च्यूड सम पाइन नट्स। उन्होंने कुछ पाइन नट्स भी खाई। डिलिशियस, टेस्टी। दे सैट एट द क्रेस्ट ऑफ द हिल। क्रेस्ट मीन्स टॉप। वो हिल की टॉप के ऊपर बैठे एंड लुक डाउन एट द वास्ट फॉरेस्ट। वास्ट बहुत बड़ा। उन्होंने हिल टॉप पे बैठ के बड़े सारे फॉरेस्ट को देखा। द व्यू वॉज सिंपली ऑसम। ऑसम मीन्स वेरी वंडरफुल, ब्यूटिफुल व्यू था। फॉर ए मोमेंट माउसी थॉट इट ऑल बिलोंग टू हिम। ही टुक ए डीप ब्रेथ एंड फिल्ड हिज चेस्ट, हिज नोज अप इन द फ्रेग्रेंट एयर ऑफ द पाइन फॉरेस्ट। कुछ टाइम के लिए माउसी ने सोचा ये सब कुछ मेरा है। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी चेस्ट में अंदर तक सांस ली, अपनी नोज़ को ऊपर किया और फॉरेस्ट, जो पाइन फॉरेस्ट था, उसकी खुशबू से सारा जो फॉरेस्ट महका हुआ था, उसकी एयर को उसने फील किया। सडनली अ डार्क क्लाउड अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अपीयर्ड, आ जाना। सडनली एक ऐसे लगा जैसे कोई एक डार्क क्लाउड आया। एज ही लुक्ड अप, जैसे ही उसने ऊपर देखा, इट रश्ड क्लोज टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ ही आ रहा था। ही लेट आउट ए श्रीक, स्क्रीम, चिल्लाना। उसने एकदम से वो चिल्लाया, मॉम, डैड, हेल्प। ही टर्न टूवर्ड्स मैक्स माउसी बट ही हैड सडनली डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड, कहीं चले जाना। उसने टर्न, मुड़ के देखना। उसने जब मैक्स माउसी को मुड़ के देखा, बट क्या देखा? ही वॉज नॉट देयर। वो डिसअपियर हो गया था, वो चला गया था।
He saw him running towards the bushes. वो उसको देख के जो भी एक डार्क शेडो आई थी, डार्क क्लाउड आया था, बुशेस में जल्दी से चला गया. Once they left, Mousie leaped up. He loved to swing from the big lampshade. जैसे ही वो निकले, उसके पेरेंट्स बाहर गए, माउसी खुश हो गया, उसने जंप की क्योंकि उसको लैम्प शेड के ऊपर स्विंगिंग करना अच्छा लगता था. बट ही हैड ब्रोकन इट जस्ट द प्रीवियस डे 1 day बिफोर. एक दिन पहले ही उसने ये लैम्प शेड तोड़ दिया था. एंड हर्ट हिज टो बैडली, और इससे उसकी टो बुरी तरह से हर्ट हुई थी. He looked up at the empty hook from which it had previously hung. और वो उसकी empty hook को देख रहा था जहाँ पे लैम्प शेड टंगा हुआ था. Mousie loved his house that stood at the edge of the forest. माउसी को अपना घर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ये फॉरेस्ट के बिल्कुल एज पे था. He looked around for something interesting to play with. और उसने चारों तरफ देखा कि उसको खेलने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए. जस्ट द प्रीवियस वीक ही हैड ब्रोकन अ विंडो ग्लास व्हेन ही थ्रू ए बॉल एट ए बर्डी सिटिंग आउटसाइड. पिछले हफ्ते ही उसने विंडो ग्लास भी तोड़ दिया था जब उसने एक बर्ड जो कि वहाँ के बाहर बैठा हुआ था उसके ऊपर बॉल फेंकी. स्टेयरिंग एट हिम, स्टेयरिंग घूरना, जो उसको लगातार देखे जा रहा था, घूर रहा था. थैंक गॉड इट वॉज रिप्लेस्ड एंड ही वॉज सेफ. थैंक गॉड, ये जो विंडो ग्लास था रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया और वो अब सेफ था. ही वंडर्ड वाई हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स कॉल्ड हिम नोटी. ही बिलीव्ड ही वॉजंट. वो हैरान था, वंडर्ड हैरान था कि क्यों उसकी फैमिली और उसके जो रिलेटिव हैं उसे नोटी कहते हैं. वो है ही नहीं, वो तो ये मानता ही नहीं था माउस की मैं नोटी हूँ. द हाउस हैड स्मॉल विंडोज एंड वॉज डीप डाउन अंडर अ ट्री. हाउस की बहुत छोटी छोटी विंडोज थी, वो एक ट्री के नीचे थी. बट इट्स वन साइड वॉज ओपन वेयर ए पॉन्ड वंस वॉज. बट एक साइड से ये ओपन था जहाँ पे पहले एक पॉन्ड हुआ करता था. क्रैश, ही heard a big noise. उसे एक आवाज़ आई, क्रैश. He ran to the window, pressed his nose to the glass and peeped out to get a better look. Peeped out the look quickly. जल्दी से देखना. उसने जब ये आवाज़ सुनी विंडो की तरफ वो भागा, अपना नोज़ बिल्कुल विंडो ग्लास के साथ प्रेस किया और बाहर देखने के लिए उसने जल्दी से बाहर लुक दी, अपनी देखा. ही वॉज थ्रिल्ड टू सी न्यू नेबर्स. थ्रिल्ड, एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड था वो कि उसके नए पड़ोसी आ गए थे. द हाउस हैड बीन वैकेंट फॉर एजेस. बहुत टाइम से सामने वाला घर खाली पड़ा था. माउसी हैड प्रिज्यूम्ड दैट इट्स गार्डन एंड द रूम्स ऑल बिलोंग टू हिम. और माउसी को अब ये लगने लगा था, अब उसने ये मान लिया था, प्रिज्यूम कर लिया था कि जो इसके गार्डन और रूम्स हैं सारे उसी के हैं. बट नाउ थिंग्स लुक डिफरेंट. बट अब सब कुछ चेंज हो गया. द डोरबेल रैंग, म्यू म्यू. ही रैन एंड ओपनड इट. डोरबेल बजी, वो दौड़ा और उसने डोर ओपन किया. देयर स्टूड अनदर कॉन्फिडेंट लुकिंग माउस. कहाँ, कौन था वहाँ पे? एक कॉन्फिडेंट लुकिंग एक और माउस अबाउट हिज ओन एज, जो बिल्कुल उसकी एज का था. हाय, आई एम मैक्स माउसी. व्हाट वॉज द नेम ऑफ हिज न्यू नेबर? मैक्स माउसी. वी आर योर न्यू नेबर्स. हम आपके नए पड़ोसी हैं. हाय, आई एम माउसी, प्लीज कम इन. मैं माउसी हूँ, प्लीज अंदर आओ. मैक्स माउसी लुक्ड अराउंड. You have a nice house. Let me tell you about myself. I love adventures. वो अंदर आया, उसने घर देखा, कहा कि तुम्हारा घर बहुत सुंदर है. Let me tell you about myself. कहता कि मुझे एडवेंचर्स, डेंजरस वर्क करने, एक्साइटमेंट वाले वर्क करने, टास्क करने बहुत अच्छे लगते हैं. I like to explore new places. Let's go to the hilltop and find out more about the place. Coming along. उसने कहा मुझे नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने, ढूंढने अच्छे लगते हैं.
चलो हम हिल टॉप पे चलते हैं और नई नई प्लेसेस को फाइंड आउट करते हैं। माउसी रैन एज फास्ट एज ही कुड। माउसी जितनी तेज भाग सकता था भागा। ही वॉज पैंटिंग। पैंटिंग मीन्स हाँफना, सांस लेने में मुश्किल। जब हम तेज भागते हैं तो हम हाँफने लगते हैं ना, दैट इज पैंटिंग। वो हाँफने लगा। एंड स्क्रीचिंग। स्क्रीचिंग मीन्स मतलब लाउड क्राई, ऊंची आवाज में चीखना डर के मारे। इट वॉजंट ए फ्लाइंग सॉसर बट ए बिग ईगल विद इट्स क्लॉज अबाउट टू क्लच हिम। ये कोई फ्लाइंग सॉसर तो नहीं थी बट एक ईगल थी जो उसको अपने क्लास में, अपने पंजों में, क्लच मीन जकड़ने वाली थी। ही फेल्ट द ईगल्स ब्रेथ। उसने ईगल्स की सांस को महसूस किया कि वो ब्रेथिंग कर रही है। इट्स शैडो ऑलमोस्ट कवर्ड हिम इंस्टेंटली। इंस्टेंटली एकदम से, उसकी शैडो ने उसको एकदम से कवर कर लिया। हिज इंजर्ड टो हर्ट। उसकी जो टो हर्ट हो चुकी थी, इंजर्ड थी, वो दुख रही थी, हर्ट कर रही थी। बट देयर वॉज नो टाइम टू थिंक। बट अब बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं था। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू ए डिच। डिच होती है नाली। वो अचानक स्लिप करके एक डिच में गिर गया। ही रोल्ड एंड लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मैनी सम सॉल्ट्स ही हैड टेकन। सम सॉल्ट्स होते हैं बेटे वो कलाबाजी करनी, उछलना कूदना, ठीक है। उसने अपने आप को रोल किया और कलाबाजियाँ करता हुआ, जैसे कि जब कोई भी है जो डिच में गिर जाता है तो कैसे वो तड़पता है, कला ऊपर उछलता है, वैसे उसने करना स्टार्ट किया। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड स्क्रीच्ड। उसने अपनी आईज क्लोज की और चिल्लाने लगा। विद इन सेकेंड्स ही लैंडेड नेक्स्ट टू द विंडो ऑफ हिज हाउस। कुछ ही सेकेंड्स में वो अपने घर की विंडो के पास था। माउसी रैन इन। वो जल्दी से अंदर गया एंड कोलैप्स्ड ऑन द सोफा। और सोफे के ऊपर जल्दी से जाके गिर गया। When his parents returned in the evening, इवनिंग में जब उसके पेरेंट्स आए, he ran into their safe arms and said, वो उनकी आर्म्स में चला गया, उनकी बाहों में चला गया और कहा, I will not be naughty again. I am sorry. I went out. I will always listen to you and stay at home until my school reopens after the vacation. कि मैं दोबारा कभी शरारत नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मैं बाहर गया, मैं हर बार अब आपकी बात सुनूँगा और जब तक वेकेशंस, हॉलीडेज़ ख़त्म नहीं हो जाती, हमारे स्कूल रीओपन नहीं हो जाते, मैं घर पे ही रहूँगा। आई लव यू मॉम एंड डैड। दे हग करना, माउसी, उन्होंने माउसी को हग किया, अपने गले लगाया। वी लव यू टू डियर। यू कैन गो आउट अलोन व्हेन यू ग्रो अप एंड आर एबल टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम एनी लर्किंग डेंजर्स। उन्होंने कहा कि डियर, अभी आप बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर जाओगे जब आप बड़े हो जाओगे और इतने एबल हो जाओगे कि किसी भी डेंजर से, अब किसी भी खतरे से अपने आप को बचा सको। माउसी स्माइल वीकली। आई नो। माउसी ने स्माइल करके कहा, आई नो। I hope students you understood this chapter. If you have any confusion, any doubt, if you want to know the meaning of any word, you can talk to me anytime. Thank you.